1982 में सैट ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसे कोई भी विद्यार्थी सही नहीं कर पाया था। दरअसल एग्जाम कराने वाली कंडक्टिंग बॉडी ने भी ये नहीं सोचा था कि इतना सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन खुद उन्हें भी उलझा सकता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक बड़ा सा सर्कल है जिसका रेडियस 3r है, उसके ऊपर एक r रेडियस का सर्कल रोल कर रहा है। आइए इसको एनिमेशन से समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा सर्कल है 3r रेडियस का, इसके ऊपर एक ऑरेंज कलर का सर्कल जिसका रेडियस r है वो रोल कर रहा है। क्वेश्चन था कि कितने रिवॉल्यूशन के बाद ये ऑरेंज कलर का सर्कल अपने इनिशियल पॉइंट पे पहली बार आएगा। ज्यादातर बच्चों का आंसर 3 था, क्योंकि बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 3r है, तो उसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 6πr, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस r है तो उसमें 2πr से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल जो रेशियो है, तो टोटल जो रिवॉल्यूशन है वो निकल के 3 आ जाता है। शायद एग्जाम कराने वाले बोर्ड को भी ऐसा ही लगा होगा, और यही वजह है कि उन्होंने आंसर में 3 दे रखा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब 3 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को ही चैलेंज कर दिया। पहले तो बोर्ड ने भी इस बात को मानने से इनकार किया, लेकिन फिर बाद में उन्हें भी समझ में आया और उन्होंने उन बच्चों की बातों को एक्सेप्ट किया। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्चुअली ट्विस्ट क्या था। ट्विस्ट ये था कि ये छोटा वाला सर्कल जो रोल कर रहा है बड़े वाले सर्कल के ऊपर, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर, और इस सर्कल को रोल करते हुए देख रहा है, तो उसके लिए ये इस इनिशियल पॉइंट पे आने में, ये छोटे वाले सर्कल जो है इनिशियल पॉइंट पे आने में 4 रिवॉल्यूशन लगेगा। जबकि यदि कोई पर्सन इस बड़े वाले सर्कल के ऊपर अगर बैठ करके ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए 3 ही रिवॉल्यूशन दिखाई देगा। आइए इसको एनिमेशन के माध्यम से पहले आराम से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है कोई ऑब्जर्वर बाहर बैठ करके इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि टोटल रोटेशन कितना ले रहा है। यहां पर रोटेशन काउंट लिख रहा होगा, 0 रोटेशन जब दोबारा आएगा इसका मतलब कि 4 रोटेशन कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या किया कि इस एनिमेशन को फिर से मॉडिफाई किया और हमने ऑब्जर्वर को इस सर्कल के ऊपर ही बैठा दिया, और जब सर्कल के ऊपर ऑब्जर्वर बैठ गया तो अब देखने की कोशिश करते हैं कि इसे कितना रोटेशन दिखाई दे रहा है। आप एनिमेशन में क्लियरली देख सकते हैं कि अब ये टोटल 3 रोटेशन लग रहा है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यानी कोई पर्सन अगर सर्कल पे ही बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए 3 ही रोटेशन दिखाई देगा, जबकि यदि कोई ऑब्जर्वर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको टोटल 4 रोटेशन दिखाई देगा। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि ये छोटा वाला जो सर्कल आप देख रहे हैं, छोटा वाला जो सर्कल देख रहे हैं, वो उसका सेंटर जो है 3r नहीं बल्कि 4r रेडियस पे रोल कर रहा है, वो मूव कर रहा है एक्चुअली, यानी टोटल वो 8πr के सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहा है। और अगर उसमें 2πr से हम डिवाइड कर दें तो टोटल रोटेशन निकल के 4 आता है, 3 नहीं। लेकिन वहीं पर अगर ऑब्जर्वर यहां पे बैठ के देख रहा होता है तो फिर उसे केवल 3 ही रोटेशन दिखाई दे रहा होता है। दरअसल ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है क्वाइन रोटेशन पैराडॉक्स पे आधारित है। क्वाइन रोटेशन पैराडॉक्स एक बहुत ही पॉपुलर पैराडॉक्स है जो हमें यूनिवर्स के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा सवाल को समझने में मदद करता है, साइडरियल ईयर एंड सोलर ईयर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये साइडरियल ईयर क्या होता है? तो साइडरियल ईयर के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं एनिमेशन से कि जैसे अर्थ जो है अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है और सन के चारों तरफ एक ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक स्टार पे बैठ के सन और अर्थ के इस मूवमेंट को देख रहा है, तो ये जो अर्थ है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे यानी इनिशियल पोजीशन पे पुनः कितने दिनों के बाद दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड साइडरियल ईयर। अच्छा समझिए कि अगर कोई व्यक्ति इस अर्थ को बाहर से ऐसे किसी स्टार पे बैठ के देख रहा है तो अर्थ पुनः अपने इसी पोजीशन पे कितने दिनों के बाद दिखाई देगी, इसी को हम साइडरियल ईयर बोलते हैं। तो अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर से इस अर्थ को बैठ के देख रहा होगा तो अर्थ पुनः इसी पोजीशन पे 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट्स एंड 10 सेकेंड के बाद दिखाई देगा।
यानी अगर बाहर कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसके लिए 1 साल 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 10 सेकेंड के बराबर होगा। लेकिन अगर वही कोई ऑब्जर्वर सन पे बैठ के देख रहा हो या अर्थ पे खुद बैठ के देख रहा हो तो उसके लिए टोटल जो रोटेशन होता है, यानी अर्थ अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कितने दिनों के बाद दिखाई देगी, वो है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। यानी अगर हम अर्थ पे बैठ के देख रहे हैं या सन पे कोई व्यक्ति बैठ के देख रहा है तो उसके लिए अर्थ पुनः अपने पोजीशन पे 365 दिन 5 घंटे है ना 48 मिनट और 45 सेकेंड के बाद दिखाई देगा। यानी उसको हम सोलर ईयर बोलते हैं। सन पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसके लिए 1 साल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकेंड के बराबर होगा और इसी को हम सोलर ईयर के नाम से जानते हैं। So there is a difference between solar year and sidereal year. Sidereal year और solar year के बीच का 20 मिनट का गैप होता है। यानी अगर बाहर से कोई व्यक्ति देख रहा होता है तो उसके लिए sidereal year 20 मिनट ज्यादा लगेगा, है ना, यानी 1 साल जो होगा वो 20 मिनट ज्यादा लगेगा। जबकि अगर कोई व्यक्ति सन पे या अर्थ पे बैठ के देख रहा है तो उसके लिए जो ईयर होगा यानी सोलर ईयर होगा वो 20 मिनट कम होगा। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइडरियल ईयर एंड सोलर ईयर। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमें इस कॉम्प्लेक्स सा सवाल को समझने में मदद करता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।